सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हमने सब सेंटर पर पर्यावरण दिवस जो 5 जून को था, आज हमने सभी बहनों ने मिलकर मनाया। यहाँ पे देखो बहनों, प्रकृति हमसे सब कुछ देती है प्रकृति हमें, लेकिन हम प्रकृति को कुछ नहीं देते। ये सबकी सोच है कि वो पेड़ तो वैसे भी बहुत कम लोग लगाते हैं, खेतों में गाँव में ही खास कर लगाते हैं। बहुत लोग कम लोग हैं जो मतलब जाके पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। जैसे आसपास कुछ गांव में तो ये रूल भी बना हुआ है कि जैसे अगर किसी का जन्म होता है तो पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन कई जगह नहीं है। मैं सिर्फ यही आशा करती हूँ सभी बहनों से कि एक पेड़ लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। देखो मतलब मेहनत भी लगती है पेड़ लगाने में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस ऑक्सीजन से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जो ऑक्सीजन हम अब कैसे ढूंढ रहे हैं, सिलेंडर कैसे ढूंढ रहे हैं। अगर पेड़ लगाए होते तो आज ये नौबत ना आती कि हमें ऑक्सीजन ले आनी पड़े, कहीं से कुछ करना पड़े। इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पेड़ लगाने से, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। एक पेड़ लगाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हॉस्पिटल से और जो हमारे इन्वायरमेंट को इतना खतरा हुआ है उससे तो हम बच जाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 जैसे मतलब क्यों मनाया जाता है ये विश्व पर्यावरण दिवस? तो इस हर वर्ष को ये 5 जून को ही मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पेड़ पौधे, नदियाँ, जल, जमीन, पहाड़ आदि जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये हमें सब कुछ देते हैं और हमारे जीवन में इनकी सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट भी है। मतलब हमारी लाइफ में ये हम इनको बदले में कुछ भी नहीं देते। कई बड़े शहरों में तो आज भी पोल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेना भी दुभर हो चुका है। देखो काफ़ी जगह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन गांव में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। हमारी आशा वर्कर्स प्रयास कर रही हैं काफ़ी। देखो दीदी ने एक पौधा लगाया, जैसे उसको लगाने के बाद उनको पता था कि इसमें खाद डालनी है, तो वो खाद लेने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक गई है। खाद वहाँ से लेके आई और फिर लाने के बाद आपको पता है, देखो इतनी गर्मी भी थी फिर भी वो लेके आई, क्योंकि जिसके मन में होती है खाद वगैरह लेके आगे तभी हमने। वैसे बहुत मेहनती है दीदी, मेहनती तो सभी होते हैं, बट थोड़ा सा पता किसी में थोड़ी सी ज़्यादा लगन होती है और किसी में थोड़ी सी कम होती है। बस दीदी ने जैसे खाद वगैरह उसके अंदर डाल ली। हमें तो पता भी नहीं था पेड़ लगाने से, पेड़ लगाते हैं जैसे कोई भी छोटा पौधा लगाते हैं उसमें खाद वगैरह भी डालते हैं कुछ, इतना तो हमें भी नहीं पता था। तो वो नील लगा के अच्छी तरह से उसको रिकवर करके फिर बाद में दीदी ने उसमें पानी डाला। तो जैसे ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से अभी लगाया तो है, अमरूद लगाया है, वैसे तो एक और पौधा लगाया है, 2-3 पौधे लगाए हैं पास में, यहीं सब सेंटर पे ही लगा दिए हमने। वैसे मैं तो सबको यही बोल रही हूँ, आप कहीं भी लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ही सेंटर पे लगाना, अपने आसपास लगाओ, कहीं लगाओ। इन्वायरमेंट तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, सबको ही चाहिए। देखो इन्वायरमेंट तो देखो थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो तभी हमें ऑक्सीजन भी मिल पाएगी। और पेड़ों से आपको पता है कितने लाभ होते हैं, हमें लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं पेड़ों से। कई जगह की सभी आशा वर्कर्स, एएनएम्स दीदी सभी ने पेड़ लगाए हैं, जैसे आज 5 जून को। तो फिर इनका पूरा सहयोग रहता है, हर चीज़ में सहयोग रहता है, आशा वर्कर बहनों का भी और साथ में एएनएम का भी सहयोग काफ़ी रहता है। और हमारे साथ काफ़ी वर्कर्स भी काम करते हैं, जैसे स्कूल टीचर्स भी हमारे साथ काम करते हैं, हर फील्ड में सबसे आगे रहते हैं, तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी पौधे उन्होंने भी लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन पौधे तो उन्होंने ही इशू किए थे, मंगवाए थे, पहले पौधे उन्होंने मंगवाए थे, तो हमने तो सिर्फ लगाए हैं।
लेकिन बहनों प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने आसपास जितना हो सके इन्वायरमेंट को शुद्ध बनाएं। इन्वायरमेंट शुद्ध बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और शुद्ध इससे होगा कि हमें स्वच्छ, अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे होंगे तो हमें स्वच्छ हवा मिलेगी। स्वच्छ हवा हमारे, जैसे बार बार बारिश होगी, कितने सारे फ़ायदे हैं पेड़ों के, कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक लड़की है जो मतलब हमारे साथ ये ग्रुप में थी, इन्होंने भी मेरे पिक सेंड किया है पेड़ लगाते हुए, पौधे लगाते हुए। तो इन्होंने काफ़ी दूर से, करनाल साइड की है शायद, स्टूडेंट है ये। इन्होंने भी पिक सेंड की, इन्होंने भी एक दो बोला है कि दीदी हमने भी काफ़ी इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाए हैं। हमने बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप लगाओ, क्योंकि पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहनों हम सभी काम करते हैं, अगर हम किसी के घर में जाके अगर हम जिम्मेवारियों से अलग से एक काम कर लिया करेंगे तो उसमें हमारी भी भलाई और दूसरों की भी, क्योंकि हम नॉर्मली लोगों से अटैच रहते हैं, सभी लोगों से जो आसपास के हमारे, जैसे हम किसी के घर गए तो वहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो अगर हम जैसे जाते हैं उसके घर जाते हैं, HBPNC करके आते हैं, तो HBPNC के दौरान भी हम उनको बोल सकते हैं कि आज आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो आज अगर आप एक पौधा लगाओगे ना कहीं पे तो बहुत ही अच्छा रहता है वो। अगर आप पौधा लगाओगे तो जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे वो पौधा भी बड़ा होगा। तो आप कितना ज़्यादा वो देखो, अगर हमारे यहाँ कम से कम साल भर में एक आशा वर्कर के एरिए में कम से कम 10, 12 या 14 बच्चे पैदा होते हैं, तो समझो एक आशा वर्कर 14 पौधों में सहयोग करेगी लगवाने में, 14 या 16 पौधों में सहयोग करेगी। अगर 14, 15 भी हम लगवा सकते हैं ना, तो ये देखो कितना ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को फ़ायदा होता है इससे। और तकरीबन देखो मेरी तो यही राय है, आप जैसा आपको अच्छा लगे तो आप करो। मैं सोचती हूँ जिस लेवल तक, उस लेवल तक शायद आप, मेरी सोच से सोचो बस थोड़ा सा। अगर आप ऊपर सोचोगे ना, ऐसा सोचोगे कि ये भी हमारी जिम्मेवारी है इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना। हम सबकी टंकियाँ चेक करते हैं क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उससे हट के अगर हम कोई काम करेंगे, अगर हमने, सरकार ने हमें बोल दिया कि हर एक आशा वर्कर मोटिवेट करेगी पौधे लगाने के लिए, तो हम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सरकार बोले, आप खुद भी ऐसे ऐसे छोटे मोटे काम तो आप खुद भी कर सकते हो। देखो बहनों मेरी तो यही राय थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर, लाइक, और जैसे बहनों आप सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को ये लगेगा कि मेरी वीडियो सबको अच्छी लगती हैं। इसलिए धन्यवाद बहनों, तहे दिल से आपने वीडियो अंत तक देखी। जब यहाँ तक सुन रहे हो तो समझ लो अंत तक ही वीडियो आपने देखी। थैंक यू।